दिन के उत्तराखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। सांसद श्रीमान अनिल बलूनी जी, श्री नील रतन चांदगोठिया जी और आज इस सभागार में उपस्थित गीता प्रेस और कल्याण के सभी वाचक और प्रशंसक गण, आप सभी को मेरा मनपूर्वक प्रणाम। सबसे पहले तो मैं गीता प्रेस का हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल्याण के 100वें अंक के विमोचन में, इस पुण्य कार्य में उन्होंने मुझे उपस्थित रहने का मौका दिया है। भारत का हर वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म से आकांक्षा है, दुनिया का हर जो व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की ओर, दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए देख रहा है, और हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है, वो गीता प्रेस से अनजान हो ही नहीं सकता। गीता प्रेस ने अपना ये स्थान निश्चित किया। श्रद्धेय सेठ जी जयदयाल जी और पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता प्रेस के माध्यम से लगभग 103 वर्षों से सनातन धर्म की ये लॉ जो है उसको ताकत देने का काम किया है। उन्होंने करोड़ों लोगों को भक्ति के माध्यम से आध्यात्म की ओर प्रेरित किया और आध्यात्म के रास्ते पर आगे चलते चलते मोक्ष तक का रास्ता प्रशस्त करने का मार्ग बता दिया। इन्होंने इस देश की संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, हर व्यक्ति, हर घर, हर परिवार, उसके हृदय में अटूट श्रद्धा भारतीय संस्कृति के प्रति निर्मित करने का काम गीता प्रेस ने किया है। गीता प्रेस के आंकड़े, कल वैसे ही मैं किसी के साथ चर्चा कर रहा था, करोड़ों में पुस्तक और आंकड़ों की जो चर्चा हो रही थी, तब उसके मन में गीता प्रेस के मुनाफे की गिनती चल रही थी। आप सब लोग हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ा था। मैंने उनको कहा, ये प्रेस जो है मुनाफे के लिए नहीं चलता है, पीढ़ियों का निर्माण करने के लिए चलता है। और प्रभु की दया देखिए, ये 2 महापुरुषों का जीवन का तप देखिए। मुनाफे के लिए न चलने वाला प्रेस आज भी मंच पर और नीचे बहुत सारे गीता प्रेस के विश्वस्त बैठे हैं। मैंने कई बार कहा है कि कुछ भी काम हो में बताइएगा। आज तक कोई फोन ना सरकार को आया है, ना किसी की सहायता का है। अपने आप में स्वावलंबी तरीके से सद साहित्य को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम गीता प्रेस ने करा है। सेठ जी जयदयाल जी, भाई जी हनुमान प्रसाद जी से लेकर यहां तक के सभी ट्रस्टियों को मैं मनपूर्वक प्रणाम कर कर उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। जब हम कल्याण के शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब कल्याण एक प्रकार से ज्ञान की सनातन ज्योति को हर वाचक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। और
सनातन चेतना का जो उत्सव आज देश में दिखाई पड़ रहा है, कल्याण ने हर संकट में भारतीय संस्कृति के दीप को जलाए रखने का काम किया है। जब अंग्रेज थे तब भी, और जब भारत में नई शुरुआत नहीं हुई थी तब भी। कल्याण एक प्रकार से एक पत्रिका मात्र नहीं है, बल्कि भारतीयों के लिए आध्यात्मिक जगत का पथदर्शक है। भारत की संस्कृति को अमर करने के लिए काफी सारे प्रयास चल रहे हैं। इसमें सबसे मजबूत प्रयास का नाम है कल्याण पत्रिका। और समाज की सज्जन शक्ति को संगठित कर एक अद्भुत शक्ति निर्मित करने का काम भी कल्याण ने किया है। कभी भी समाज में सज्जनों की कमी नहीं होती है, कमी होती है सज्जनों के संगठित होने की। कल्याण ने इस 100 साल में 1926 से लेकर 2026 तक 100 साल में सनातन धर्म के अनुयायियों की सज्जन शक्ति को संगठित करने का काम कल्याण ने किया। और मैं मानता हूं मित्रों, जो भारत को नहीं जानते वो गीता प्रेस के काम का मूल्यांकन नहीं कर सकते। जो भारतीय संस्कृति को नहीं जानते वो कल्याण के योगदान की चर्चा भी नहीं कर सकते, मीमांसा भी नहीं कर सकते, मूल्यांकन भी नहीं कर सकते। मगर जो भारत को जानते हैं वो जरूर कर सकते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी क्षमता नहीं है ये योगदान का मूल्यांकन करने की, ये अतुलनीय योगदान है। और एक प्रकार से मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन के दिन पूज्य संतों से भरे हुए इस मंच पर मुझे भी उपस्थित रहने का एक मौका मिला है। मित्रों, एक कल्याण जैसी विचार को प्रचारित और प्रसारित करने वाली पत्रिका का 100 साल पूरा करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब से कल्याण शुरू हुआ तब से लेकर आज तक निरंतर सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए कल्याण का एक एक शब्द, एक एक वाक्य और एक एक अंक इसको समर्पित रहा। कई सारे लेखकों की, मनीषियों की, श्रद्धेय संतों की तप और साधना ने इस पौधे को सींचने का काम किया है। इन्होंने जब गीता प्रेस के कैनवास पर नजर डालते हैं, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण जैसे कई लोकप्रिय ग्रंथों को बार बार पुनर्मुद्रित कर लोगों तक पहुंचाया। परंतु इसके अलावे आदि शंकर के उपनिषदों की मीमांसा को, टीका को भी लोगों तक पहुंचाकर बहुत बड़ा काम किया है गीता प्रेस। और मैं मेरे ही घर की बात करता हूं। मैं तो बहुत छोटा था और मेरी दादी चल बसी, मगर मेरी बहनों से मैंने सुना है मेरी दादी जो गीता पढ़ती थी वो गीता प्रेस की थी। मेरी माँ ने भी गीता प्रेस के पुस्तक पढ़े, और आज मेरी पोती भी अपनी स्कूल के बक्से में हनुमान चालीसा रख कर जा रही है वो गीता प्रेस का। 4-4 पीढ़ियों से सनातन के रास्ते पर हर पीढ़ी को वो ही साहित्य जरा भी डाइल्यूट करे बगैर, इसके अंदर विकृति लाए बगैर
लोकभोग्य बनाने का काम गीता प्रेस ने किया है।